वंदे मातरम मित्रों। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्तमान में राजस्थान के अंदर 12 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन 2026 का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राजकीय कर्मचारी, जिनमें विशेष शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए कार्मिकगण हैं, जिनके द्वारा आपके घर पर आकर के या अन्य मीडिया के थ्रू अद्यतित वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए और एक साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने के लिए परिगणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी को प्रेरित भी कर रहे हैं कि जितनी हो सके ऑनलाइन रूप से भी करें। और इस संबंध में कई प्रकार के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और इस प्रकार से जब ऐसे मीम्स वगैरह को देखते हैं तो कुछ वीडियोस के अंदर तो बीएलओ की आंतरिक व्यथा बताई जा रही है और कुछ मजाक के रूप में ले रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात भी नहीं है। इस काम को सहज और एक उज्जवल स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए करने में ये बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य जितने भी कार्मिक और अधिकारीगण लगे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हम उनके इस काम से समझ सकते हैं कि वो प्रातः कितना जल्दी अपने घर से निकलते हैं और कितना देर से वापस आते हैं। पीछे से निर्देश आते हैं कि प्रतिदिन कभी 40, कभी 60, कभी 100, कभी 150 परिगणना फॉर्म वापस भरवा करके लेने हैं, जिसमें हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत सारे ऐसे घर परिवार है जिनके अंदर बहुत कम पढ़े लिखे हैं या फिर ऑनलाइन रूप से काम करने में या परिगणना फॉर्म के अंदर कब क्या और कहाँ भरना है, कैसे भरना, उसको इस संबंध में उनके पास उतना नॉलेज है नहीं। तो ज़्यादातर देखा जा रहा है बीएलओ साथी के द्वारा ही वो परिगणना फॉर्म भरा जा रहा है और वापस ले रहे हैं, जिसमें कहीं अच्छा सहयोग भी मिल रहा है इलेक्टर्स का या मतदाताओं का और कहीं सहयोग नहीं भी मिल रहा है। तो मैं खुद एक राजकीय शिक्षक होने के नाते आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास में जो बीएलओ साथी आ रहे हैं या फिर सहायक बीएलओ साथी आ रहे हैं या फिर उनके साथ जो भी कर्मचारी अधिकारीगण लगे हैं, जो आपको एसआईआर के संबंध में परिगणना फॉर्म के परिपूर्ण करने के लिए आपसे जो निवेदन कर रहे हैं, आप बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा लेवें, बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग देवें और इस एक महती कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका जरूर अदा करें। ये काम बहुत आसान भी है और जैसा घटनाएं सुनने को मिल रही है बहुत क्रिटिकल भी है। दोनों चीजें आसान भी हमें ही बनाना है और समस्याग्रस्त भी हम ही बनाते हैं। तो संभवतया ये 4 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा परिगणना फॉर्म भरने से संबंधित। उसके बाद में ड्राफ्ट सूचियां तैयार होगी और आपत्तियां और दावे लिए जाएंगे। तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके परिगणना फॉर्म को जैसा मांगा गया उस अनुसार अद्यतित लेटेस्ट फोटो वगैरह चिपका करके और जो भी डिटेल। अब इसके अंदर कोई विशेष कुछ है भी नहीं ना। जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं या फिर यूं कहते हैं कि पिछली एसआईआर के अंदर जिनका नाम था उस सूची के अंदर, उनको तो कुछ भी नहीं देना है, केवल परिगणना फॉर्म भर के देना है और एक फोटो चिपका के देना है। और कुछ वो जिन का नाम उस सूची में तो नहीं था लेकिन उनके माँ का, पापा का या दादा दादी का नाम था, उनको भी उनकी डिटेल देनी है, उनको भी कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। अपनी जो बहू बेटी है जो अब यहाँ आई है, जिनके पीर पक्ष से ये माता पिता दादा दादी की डिटेल आप उनसे प्राप्त करो और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन सी विधानसभा या भाग के अंदर थे उस पिछली एसआईआर के अंदर, ये ऑनलाइन रूप से उपलब्ध है। आप ऐसा कुछ नहीं, आजकल हर एक सोशल मीडिया के रूप में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस प्रकार की जब यूट्यूब जैसी चीजें चलाने में अपना पूरा दिन व्यस्त कर देते हैं या फिर बिता देते हैं, रील्स को देखने में फालतू का समय जब जाया कर देते हैं, तो ये एक
आपके परिवार के अंदर मैक्सिमम यदि 10 सदस्य है तो आधे घंटे का काम है। तो ये निवेदन मैं कर सकता हूँ। आपने इसको पूरा ध्यान से सुना और मैं पूर्ण अपेक्षा भी करूंगा कि बिल्कुल आप इस बात को सहज रूप से समझेंगे और इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम साथियों।